दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, नोबेल प्राइज और भारत रत्न विजेता स्टेट्समैन नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन सूत्रधार की आज की खास खबर में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह शिक्षा की बुनियाद को ही बदला जा रहा है, शिक्षा की बुनियाद को ही खोखला किया जा रहा है। हमारी यह खबर नए एजुकेशन सिस्टम को लेकर प्रदेश सरकार के दावों की शर्मनाक जमीनी हकीकत बताएगी। प्रदेश की इकलौती टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरजीपीवी यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि घोटाले की रकम 200 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है और इसमें कई बड़े नेताओं और अफसरों के नाम का खुलासा भी हो सकता है। घोटाले में यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुल सचिव, फाइनेंसर, कंट्रोलर जैसे कई अहम पदों पर बैठे लोग सीधे तौर पर शामिल हैं और बार बार शिकायतों के बाद भी ऐसे लोगों को सालों तक महत्वपूर्ण पदों पर रखने, घोटालेबाजों की गिरफ्तारी में देरी और पूर्व कुल सचिव को आरोपी ना बनाना भी सिस्टम पर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इधर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सरकार से खासे नाराज हैं और तो और आरएसएस का एक आनुषंगिक संगठन भी अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। बहरहाल कैसे हुआ ये घोटाला, क्यों उठ रहे हैं गंभीर सवाल और सिस्टम में कहां नजर आती है खामी, बता रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर गांधीनगर में बनी प्रदेश की इकलौती टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरजीपीवी। और आरजीपीवी से जुड़े जिस घोटाले की हम बात कर रहे हैं उसकी पटकथा लिखने की शुरुआत हुई साल 2015 में। इस घोटाले को 2015 से 2023 के बीच अंजाम दिया गया और वो भी बड़ी सफाई के साथ। तब यूनिवर्सिटी के कुलपति थे सुनील कुमार और कुल सचिव थे एसएस कुशवाहा। कुशवाहा इस घोटाले के बड़े राजदार थे। बाद में आरएस राजपूत कुल सचिव बने और फाइनेंस कंट्रोलर का काम ऋषिकेश वर्मा नाम के शख्स को सौंपकर हेराफेरी को आगे बढ़ाया गया। इस घोटाले में फर्नीचर खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए उड़ाए गए, जबकि फर्नीचर यूनिवर्सिटी पहुंचे ही नहीं। यूनिवर्सिटी कैंपस में कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग वर्क के नाम पर एक साल में 170 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जी काम दिखाकर गोलमाल किया गया। गोलमाल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मौके पर जांच के दौरान कोई काम नजर ही नहीं आया। पूर्व कुलपति और कुल सचिव ने मनमानी नियुक्तियों से लेकर जरूरी कामों की आड़ में आरजीपीवी को जमकर लूटा और लगभग खोखला कर दी। पूर्व कुलपति सुनील कुमार ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने छात्रों की फीस से जमा होने वाले फंड तक में सेंध लगा दी और तो और सुनील कुमार ने बाकायदा ठग गिरोह बनाकर अपनी करतूतों को अंजाम दिया। मामला उजागर होने के बाद स्टूडेंट्स बेहद हैरान और गुस्से में हैं। उनका कहना है कि घोटाले से जुड़े हर शख्स को सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। ये दर्शाता है कि किस मापदंड के साथ उन पे कार्रवाई न करने का एक मानसिकता लेकर के सुनील कुमार गुप्ता जी के द्वारा की गई। उनने न जाने कितने घोटाले किए। फर्नीचर में 22,28,000 का मामला आया। प्रतिनियुक्ति में भी अवैध रूप से उनने अपनी मनमानी की। प्रमोशन में भी उनने अपनी भ्रष्टाचारी किया। कुलपति जी के ऊपर ये भी प्रश्न उठता है कि उन्होंने इन सब चीज़ों के ऊपर तो बहुत प्रयास किए, पर उन्होंने विश्वविद्यालय में एकेडमिक्स के लिए क्या प्रयास किया। विश्वविद्यालय में अगर आज भी देखा जाए तो कई सारी सीटें फैकल्टी की खाली हैं। तो ऐसे तो कई बिंदु जो कुशवाहा के ऊपर कमेटी आती है वो इन लोगों के भ्रष्टाचार के लिए, घोटाले के लिए, धन खींचने के लिए क्या प्रयास थे उनको तो सार्वजनिक कर ही रहे हैं, पर साथ साथ प्रश्न भी उठा रहे हैं कि क्या इतने प्रयास उनके विश्वविद्यालय में एकेडमिक्स को बेहतर करने में या छात्रों की शिक्षा को बेहतर करने में भी किए गए या नहीं किए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये घोटाला सामने कैसे आया और जांच के बाद भी मामले को किस तरह 2 साल तक दबाकर रखा गया। दरअसल पूर्व कुलपति सुनील कुमार और प्रभारी कुल सचिव एसएस कुशवाहा की जोड़ी 2020 तक यूनिवर्सिटी में सामग्री खरीदी, निर्माण और नियुक्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए उड़ाती रही। फिर आरएस राजपूत के कुल सचिव बनते ही ये जोड़ी तिकड़ी में बदल गई और बड़े स्तर पर खेल शुरू हो गया। इसी बीच साल 2020 में ही टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिकायतों का अंबार लगना शुरू हो गया। फिर कमिश्नर के आदेश पर 2 अफसरों की टीम से जांच कराई गई तो गड़बड़ झाले की परतें खुलती चली गई। वहीं जिस पीएचडी डिग्री के सहारे एसएस कुशवाहा प्रभारी कुल सचिव बने थे वो डिग्री भी संदेह के दायरे में आ गई। फिर जब ये रिपोर्ट आरजीपीवी पहुंची तो पूर्व कुलपति सुनील कुमार ने रिपोर्ट को दबाकर नई जांच टीम बना डाली।
सुनील कुमार ने जांच टीम में अपने खास लोगों को रखा और शिकायतों को गलत बताकर क्लीन चिट तक दे दी। यही नहीं, कुलपति ने घोटाले की आंच से बचने के लिए कमिश्नर के आदेश पर की गई जांच को भी गलत साबित करा दिया। फिर सवाल उठे कि करोड़ों रुपयों की हेराफेरी में टेक्निकल डिपार्टमेंट की क्या जवाबदेही तय की गई। 2021 में जब कमिश्नर के आदेश पर हुई जांच रिपोर्ट को पूर्व कुलपति ने गलत साबित करा दिया, तब 2 साल तक विभाग चुप क्यों रहा? विभाग की जांच को कुलपति की टीम की जांच रिपोर्ट से बदला गया, तब भी अधिकारियों ने कोई आपत्ति क्यों नहीं ली? साथ ही 2 साल बीत जाने पर भी कुलपति की जांच रिपोर्ट का परीक्षण क्यों नहीं कराया गया? इन सुलगते हुए सवालों का जब कोई जवाब नहीं मिला तो सुनील कुमार और उनका ठग गिरोह फिर से घपले में जुट गए। 2021 से 2023 के बीच पूर्व बैंक मैनेजर कुमार मयंक के साथ मिलकर निजी खाते में यूनिवर्सिटी की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डिपॉजिट कराई गई। फिर कुमार मयंक और एक संस्था के खाते में भी करोड़ों रुपए डिपॉजिट कर लूट का खेल लगातार जारी रखा गया। और अब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों के शामिल होने की बात कह रहे हैं और वो सरकार से भी खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार 2 महीने से चल रहे प्रदर्शन पर भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही। एक तो घोटालेबाजों पर मजबूरी में केस दर्ज किया गया और केस दर्ज होने के बाद भी आरोपी मजे से खुले घूम रहे हैं। ये बात समझ से परे है। जब स्टूडेंट्स गिरफ्तारी की मांग करते हैं तो पुलिस बल बुलाकर और लाठीचार्ज की धमकी देकर अधिकारी उन्हें डरा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के ही अनुषांगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी भी बीजेपी सरकार के सामने खुलकर खड़ा हो गया। विद्यार्थी परिषद की शुरू से मांग जो है स्पष्ट रही है। इससे पहले भी जब ये घोटाला सबसे पहले सामने आया था तब विद्यार्थी परिषद ने तत्काल एक जांच समिति की मांग की थी। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद उसको रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था, उसमें विलंब हो रहा था, तो विद्यार्थी परिषद ने पुनः विश्वविद्यालय का घेराव करकर जल्द से जल्द जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मांग किया। जब तक विद्यार्थी परिषद इन मामलों के तह तक जा करके उन पर कार्रवाई न कर दे, उनको अब गिरफ्तार करवा न दे, तब तक विद्यार्थी परिषद कहीं चैन लेने वाली नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम अभी सामने आएंगे। ये तो कुछ प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन जो अभी पर्दे के पीछे से जो शामिल है वो भी कहीं ना कहीं उनका भी पर्दाफाश होने वाला है बहुत जल्द। यानी अब स्टूडेंट्स और एबीवीपी के सदस्य भी खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं और एबीवीपी ने तो चेतावनी तक दे डाली है कि जब तक घोटाले से जुड़ा हर जिम्मेदार शख्स गिरफ्तार नहीं होता तब तक एबीवीपी अपनी ही सरकार के खिलाफ डटा रहेगा।